सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान का अनुच्छेद 170 यह बताता है कि राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो बताइए, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या अनुच्छेद 170 के अनुसार कितनी हो सकती है? आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। पहला है 400, दूसरा विकल्प बताता है 500, तीसरा विकल्प 550 और चौथा विकल्प 600। आपको बताना कि इनमें से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है 500, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या अनुच्छेद 170 के अनुसार कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। देखिए विद्यार्थियों, न्यूनतम सदस्य संख्या 60 दे रखी है कि न्यूनतम राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है इस अनुच्छेद के अनुसार। लेकिन कुछ एक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां 60 से भी कम विधानसभा सदस्य हैं। तो इस प्रकार से 170 अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं आज की क्विज का दूसरा प्रश्न। आज की क्विज का दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? आपको बताना है कि संविधान का वो अनुच्छेद कौन सा है जिस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। राज्य विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 163, दूसरा है अनुच्छेद 164, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 168 और चौथा विकल्प है अनुच्छेद 170। तो विद्यार्थियों, आपने इस प्रश्न का विकल्प कौन सा चुना? यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 3 चुना है, अनुच्छेद 368, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार राज्य विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, मानवाधिकार किससे संबंधित है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मानवाधिकार किससे संबंधित है। आपको विकल्प दिए जाते हैं। पहला है राष्ट्र की गरिमा से, दूसरा है न्यायालय की गरिमा से, तीसरा विकल्प है मानव की गरिमा से और चौथा विकल्प है किसी से भी नहीं। तो बताइए विद्यार्थियों, मानवाधिकार जो आयोग है वो किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, मानव की गरिमा से संबंधित है। तो मानवाधिकार किससे संबंधित है? मानवाधिकार मानव की गरिमा से संबंधित है। तो देखिए विद्यार्थियों, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पारित किया गया था। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1993 में पारित किया गया था। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1993 में किया गया था। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त है विधि के सम्मुख या विधि के समक्ष समानता शब्द है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? चार विकल्प। पहला है अमेरिका, दूसरा विकल्प है ब्रिटेन, तीसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया और चौथा विकल्प है कनाडा। तो यदि विद्यार्थियों आपने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है ब्रिटेन, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मुख समानता शब्द है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न।
आज का उसका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? पहला है सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर, दूसरा विकल्प राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों पर, तीसरा है राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों पर, और चौथा विकल्प है सामाजिक एवं नैतिक अधिकारों पर। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? तो विद्यार्थियों, यदि आपने इसका उत्तर विकल्प नंबर 2 चुना है, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों पर, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों पर, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में राजनीतिक एवं सामाजिक मौलिक अधिकारों पर सबसे अधिक बल दिया गया है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? आपको उस भाग संख्या बतानी है। पहला है भाग 2, दूसरा भाग 3, तीसरा विकल्प भाग 4, चौथा विकल्प कहता है भाग 5। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में वर्णित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, भाग संख्या 3 में। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? कौन सा? सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? पहला विकल्प 2004, दूसरा विकल्प 2005, तीसरा विकल्प 2007 और चौथा विकल्प है 2009। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा 2005। विकल्प नंबर 2, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। तो देखिए विद्यार्थी, तमिलनाडु ने सबसे पहले 1997 में यह अधिकार लागू किया था। तो जो सूचना का अधिकार है वो सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू किया गया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। और कब लागू किया गया? 1997 में लागू किया गया तमिलनाडु में। तो और भारत में सूचना का अधिकार कब पारित किया गया या कब से लागू किया गया? 2005 से लागू किया गया। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज की हमारी क्विज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? हमारे देश में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प 1940, दूसरा 1963, तीसरा 1969 और चौथा विकल्प 1970। तो बताइए विद्यार्थियों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1963 में। विकल्प नंबर 2 सही होगा। 1963 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई थी। तो देखिए विद्यार्थियों, सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। तो सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित क्विज व अन्य अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।